सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर सभी को। 2025 नव वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। लाइक करें और अब आपका टाइम बहुत कम रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अब तक हमने बात की थी हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में। अब तक हमने इस चैप्टर में, हमारा चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन और हेलो एरिन। अब तक हमने इस चैप्टर में बात की थी कि हेलो एल्केन के बारे में, हेलो एल्केन और हेलो एरिन होता क्या है, और हमने कुछ फिर इसके बनाने की विधियाँ देखी थी, जिनमें पहली विधि थी एल्कोहलों से। हमने एल्कोहलों की अभिक्रिया हेलोजन अम्लों के साथ करा के एल्केन हैलाइड प्राप्त किए थे। और फिर हमने कुछ PCl3 फिर हमने कुछ PCl3 से एल्केन हैलाइड प्राप्त किए थे। और फिर हमने थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से हमने ये सब हेलो एल्केन प्राप्त किया था, जो सर्वश्रेष्ठ विधि है हेलो एल्केन प्राप्त करने की। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट था एल्कोहलों से। अब सेकंड, जब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है हाइड्रोकार्बनों से। और हमारे सेकंड पॉइंट है हमारा दूसरे नंबर का एल्केनों से मुक्त मूलक हेलोजनीकरण द्वारा। हाइड्रोकार्बनों से मतलब हमारी हेडिंग है हाइड्रोकार्बनों से। इसमें हमारी पहली हेडिंग है एल्केनों से मुक्त मूलक हेलोजनीकरण द्वारा। मतलब एल्केनों के मुक्त मूलक हेलोजनीकरण द्वारा हेलो एल्केन प्राप्त करेंगे। अब इसमें होता क्या है, इसमें हम एक एल्केन लेंगे, फिर एल्केन की अभिक्रिया हेलोजनीकरण किसी हेलोजन से कराएंगे प्रकाश की उपस्थिति में, तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होगा। तो देखिए किस प्रकार अभिक्रिया होती है। एक हमने एल्केन लिया CH4, इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम Cl2 से प्रकाश की उपस्थिति में H प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो CH4 कार्बन पहले 4 बॉन्ड बना चुका है। एक हाइड्रोजन इसमें से निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन इस H के साथ निकल जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा HCl। एक का बचा CH3 और एक Cl। आपको ध्यान होगा यही हमारा हेलो एल्केन है, यही हमारा हेलो एल्केन है। तो अगर आपने ये अभिक्रिया देख ली, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आगे ये हो गया एल्केनों से मुक्त मूलक हेलोजनीकरण द्वारा। एल्केनों के मुक्त मूलक हेलोजनीकरण द्वारा ये पहली अभिक्रिया संपन्न हुई। अब दूसरी अभिक्रिया को देखते हैं एल्कीनों से। हम एल्कीनों से अभिक्रिया कराएंगे। इसमें होता क्या है कि हम एक एल्कीन लेंगे, कोई भी एल्कीन। अब एल्कीन होता क्या है, एल्कीन होती है डबल बॉन्ड वाली CF, जैसे CH2 और जैसे CH3 CH2 C डबल CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मतलब कार्बन के 4 बंध होते हैं, एक 2 और 2 और 2 4। ये इस प्रकार की संरचना होती है एल्कीन। अब हम बात कर रहे हैं एल्कीनों से निर्माण करेंगे हम हेलो एल्केनों का, जिसमें हम क्या करेंगे, एल्कीनों की अभिक्रिया हेलोजन हैलाइड के साथ कराने पर मार्केनिकॉफ नियम के अनुसार उत्पाद बनता है। मतलब मार्केनिकॉफ का नियम लागू होगा इसमें, जिसमें सबसे पहले हम आपको अभिक्रिया बताते हैं कि एल्कीन लिया एक हमने मान लो, ये एल्कीन लिया हमने CH2
एल्किनों की अभिक्रिया कराएंगे हम हेलोजन हैलाइड यानी HCl HBr, मान लो HCl के साथ कराने पर मार्केनिकॉफ के नियम के अनुसार उत्पादन होता है। तो सबसे पहले दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, हम इसके बारे में बात करेंगे कि मार्केनिकॉफ का नियम होता क्या है। फर्स्ट हमारा टॉपिक मान लो मार्केनिकॉफ नियम। हम बात कर रहे हैं मार्केनिकॉफ का नियम। मतलब मार्केनिकॉफ का नियम होता क्या है, हमारे पास एक H है और एक Cl-। इसमें होता क्या है कि H+ वहां जुड़ता है जहां पर H+ या धन विद्युतीय तत्व की अधिकता होती है। मतलब H वहीं जुड़ेगा जहां पर H की अधिकता है, यानी धन विद्युतीय तत्व, जो भी धन विद्युत तत्व वो H, हाइड्रोजन की यहाँ पर अधिकता है। और दूसरी बात करें Cl मतलब हेलोजन हैलाइड, अपना जो हेलोजन हैलाइड है वो वहां जुड़ेगा जहां पर H की मात्रा कम है, H की मात्रा कम है। तो देखिए किस प्रकार, मतलब H वहाँ H वहाँ जुड़ेगा जहाँ H की संख्या का है ज़्यादा, और हैलाइड मतलब हैलाइड यानी हेलोजन ऋण विद्युतीय, हैलाइड यानी ऋण विद्युतीय वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर H की संख्या का है कम। अब हम इस नियम को लगाकर इस अभिक्रिया को संपन्न करते हैं एल्कीनों द्वारा। अब इसमें तो एल्कीनों दोनों में H की संख्या बराबर है, तो हम किसी में किसी को जोड़ देते हैं। तो देखिए मान लो यहाँ पर हमने इस कार्बन से H जोड़ दिया और इस कार्बन से हमने ऋण विद्युतीय Cl जोड़ दिया। तो देखिए किस प्रकार अभिक्रिया होती है। CH2 ये बीच में से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये इसमें से ये बॉन्ड टूट जाएगा, तब क्या होगी CH3 आ जाएगा, CH3 CH2 और कार्बन का Cl। यही तो हमारा नियम था कि धन विद्युतीय मतलब H+ जब H की संख्या ज़्यादा, मतलब यहाँ पर दोनों कॉमन है तो हम किसी भी जगह पर H को और किसी जगह पर Cl को जोड़ सकते हैं, लेकिन नियम के अनुसार H वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या मतलब H की संख्या ज़्यादा है, और हैलाइड आयन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो हमारा यह आयन प्राप्त हुआ है। इसको हम ये हमने आपको समझाने के लिए बताया था, यहाँ से हटा देते हैं। ये तो हो गई हमारी एल्कीनों से। अब हम चलते हैं, अब ये हमारे यहाँ पर एल्केन मतलब हेलो एल्केन बनाने की विधि संपन्न होती है। यहाँ पर मतलब हेलो एल्केन बनाने की विधि खत्म होती है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया, दो महत्वपूर्ण अभिक्रिया हैं इसी से रिलेटेड। एक अभिक्रिया का नाम है फ्रैंकलिनस्टाइन और एक अभिक्रिया का नाम है स्वार्ट। हम दोनों अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे नंबर से कि फ्रैंकलिनस्टाइन अभिक्रिया क्या होती है और स्वार्ट अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। और हमारी पहली अभिक्रिया का नाम है फ्रैंकलिनस्टाइन अभिक्रिया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया, पेपर में छपने वाली नंबर 1 अभिक्रिया, पेपर में कति छपने वाली इम्पोर्टेंट अभिक्रिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रैंकलिनस्टाइन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में होता क्या है, इस अभिक्रिया में सबसे पहले एक हम एल्किल हैलाइड लेंगे, एक एल्किल हैलाइड मतलब है। इसमें हम क्या करते हैं कि
एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराने पर सोडियम आयोडाइड के साथ एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। तो देखिए किस प्रकार क्या है। सबसे पहले हम एल्किल हैलाइड लेंगे। जैसे हम मान लो आर एल्किल का सिंबल है, जैसे आर एक्स ले लिया, एक्स आर एल्किल का सिंबल है और एक्स हैलाइडों को प्रदर्शित करता है और आर एल्केनों को प्रदर्शित करता है। इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम सोडियम आयोडाइड के साथ कराने पर देखिए आर बात करें मैं एल्केन की। एल्केन हमेशा एल्केन होता है प्लस में ये इसमें माइनस जुड़ता है इसके साथ में, और हमारा हैलाइड होता है माइनस हमेशा प्लस के साथ में जुड़ता है। तो देखिए एल्किल प्लस में ये जुड़ जाएगा आयोडाइड के साथ, आयोडाइड यहाँ पर माइनस में, प्लस में सोडियम प्लस रहेगा +1 सोडियम +1 होता है, सोडियम जुड़ जाएगा हैलाइड के साथ। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिया एल्किल CH3Cl एल्किल हैलाइड, सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे इसकी। सोडियम आयोड मतलब हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। ये अभी हमारी फ्रिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। एक होती है हमारी स्वार्ट्स अभिक्रिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं कि मतलब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराने पर Na के साथ कराने पर एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं हम। स्वार्ट अभिक्रिया। मतलब एल्किल ब्रोमाइड लेंगे। एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया इसमें AgF के साथ कराने पर एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है AgF के साथ पर। अब इसकी ट्रिक है कि मतलब हम जनरली किसी भी चीज़ की ट्रिक बना लेते हैं। हम जनरली इसकी ट्रिक है कि फ्लोराइड में क्या स्वाद होता है, मतलब फ्लोराइड बनेगा ना एल्किल के साथ में, मतलब फ्लोराइड में क्या स्वाद होता है, मतलब स्वार्ट अभिक्रिया में क्या बनेगा, फ्लोराइड एल्किल के साथ में फ्लोराइड बनेगा। तो देखिए इस अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। इस अभिक्रिया के बारे में एल्किल ब्रोमाइड मतलब एल्किल ले लिया हमने CH3Br या की अभिक्रिया कराएंगे हम। एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराएंगे हम AgF के साथ कराने पर AgF के साथ कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, वही CH3 + Br- AgF + फ्लोरीन माइनस, क्योंकि ये ऋण विद्युतीय तत्व है सबसे ज़्यादा। तो हम बात कर रहे हैं CH3 को लेकर कौन चले जाएगा, फ्लोरीन जो ऋण विद्युतीय, और ये धन विद्युत, ये प्लस में ये माइनस में, तो इसको लेकर चला जाएगा फ्लोरीन। एल्किल फ्लोराइड प्राप्त हुआ हमारा। सेकंड उत्पाद बनेगा हमारा AgBr। फ्लोराइड में क्या स्वाद होता है, हम कहते हैं कि फ्लोराइड में क्या स्वाद होता है, तो फ्लोराइड प्राप्त होता है स्वार्ट अभिक्रिया में। ये इसकी ट्रिक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RBr AgF। ये हमारी स्वार्ट अभिक्रिया है। ये दोनों महत्वपूर्ण अभिक्रिया संपन्न होती है। ये दोनों मतलब मोस्ट पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ये नंबर 1 पेपर में बसने वाली अभिक्रिया है। आप इनको ध्यान से देखिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब तक हम बात कर चुके हैं कि एल्केनों के निर्माण के बारे में, एल्केनों का कैसे निर्माण होता है, और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया दो हमारी जो हमने इनके बारे में बात कर ली। अब बात करेंगे हम हेलोएरिन के निर्माण की, हेलोएरिन के निर्माण की बात करेंगे, हेलोएरिन बनाने की विधि। नेक्स्ट हेडिंग हेलोएरिन बनाने की विधि। अब कोई बच्चा भूल तो नहीं गया हेलोएरिन होता क्या है। मतलब बेंजीन के ऊपर एल्किल हैलाइड, मान लो कोई Cl, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है हेलोएरिन। बेंजीन के ऊपर एल्किल, बेंजीन के ऊपर हैलाइड मतलब हेलोजन। अब बात करते हैं इसमें भी, ये हमारी हेडिंग है, मतलब ये इसमें भी सब हेडिंग मतलब छोटी हेडिंग है, छोटी हेडिंग बनती है। मतलब हम किससे बनाएंगे, पहले हाइड्रोकार्बनों से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा। मतलब हम बात कर रहे हैं हमारी हेलोएरिन बना रहे हैं हम, इसमें बना रहे हैं कि हाइड्रोकार्बनों से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा हम इसको बनाएंगे हेलोएरिन को। अब एक सवाल, मतलब एक क्वेश्चन उठता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। हम आपको यहीं पर क्लियर करा देंगे। इलेक्ट्रॉन माने होता है माइनस चार्ज, स्नेही प्रेम, मतलब जो बंदा माइनस से प्यार करता है, जो बंदा, वो होता है अपना इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब माइनस से कौन प्यार करेगा, ऐसा तो ना, माइनस ही थोड़ी प्यार कर लेगा, उसमें तो फिर प्रतिकर्षण होगा, दूर दूर भागेंगे, माइनस होंगे। तो इससे जो प्यार करने आएगा वो तो प्लस होगा, इससे प्यार करने वाला प्लस होगा। तो हम इसमें किससे अभिक्रिया कराएंगे, इसकी प्लस वाले से अभिक्रिया कराएंगे इसकी हम इसमें हम। तो देखिए अभिक्रिया कराते हैं कि बेंजीन लेंगे हम सबसे पहले, एक ये बेंजीन हमारा, बेंजीन की अभिक्रिया हेलोजन के साथ कराने पर लुईस AlCl3 की उपस्थिति में, की बेंजीन की अभिक्रिया हेलोजन के साथ लुईस AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर हेलोएरिन प्राप्त होता है। अब देखिए Cl मतलब मान लो हेलोजन हैलाइड है, हम बात करने वाले सेकंड अभिक्रिया, सेंड वेयर अभिक्रिया। हम बात करने वाले नेक्स्ट अभिक्रिया सेंडमेयर अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें हम एनिलीन की अभिक्रिया, एनिलीन गुंदा, इसमें क्या होता है, एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल Na2+HCl के साथ कराने पर 273 से 278 केल्विन तापमान पर कराने पर हमें बेंजीन डाई एजोनियम लवण प्राप्त होता है। बेंजीन डाई एजोनियम लवण को क्यूप्रस हैलाइड के विलयन के साथ अभिकृत कराने पर, मतलब CuCl2 मतलब हैलाइड के विलयन के साथ अभिकृत कराने पर हमें सबसे पहले हमें चाहिए एलिन होता क्या है, एलिन होता है बेंजीन पर NH2, बेंजीन
ये अपना बेंजीन है, बेंजीन पर NH2, ये होता है एनिलीन। एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl मतलब नाइट्रस अम्ल के साथ 273 केल्विन से 278 केल्विन तापमान पर कराने पर 273 से 278 केल्विन पर कराने पर BDC बेंजीन डाई एजोनियम लवण प्राप्त होता है। बेंजीन डाई एजोनियम लवण प्राप्त होता है। वो क्या होता है? बेंजीन के ऊपर N2Cl-, ये दोनों अलग अलग टर्म होते हैं। बेंजीन डाई एजोनियम लवण प्राप्त होता है BDC। बेंजीन डाई एजोनियम लवण, ये होता है हमारा एनिलीन। ये होता है हमारा एनिलीन। इसमें बेंजीन डाई एजोनियम लवण प्राप्त होता है। अब इसमें क्या होता है? बेंजीन डाई एजोनियम लवण की अभिक्रिया, बेंजीन डाई एजोनियम की अभिक्रिया क्यूप्रस हैलाइड CuCl2 Cu2Cl2 क्यूप्रस हैलाइड के साथ Cu2Cl2 क्यूप्रस हैलाइड के साथ कराने पर Cu2Cl2 क्यूप्रस हैलाइड के साथ HCl की उपस्थिति में कराने पर हमें हेलोएरिन प्राप्त होता है। ये बेंजीन पर ये N2 ये Cl इस H के साथ निकल जाएगा, बन जाएगा HCl। ये मतलब Cl माइनस इस H के साथ HCl2 और ये प्लस में N2 निकल जाएगा बाहर, ये N2 और यहाँ पर ये Cl यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। ये Cl यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा तो अभिक्रिया किस प्रकार बनेगी? Cl ये बन गया हमारा हेलोएरिन। ये इस प्रकार ये अभिक्रिया होगी। ये HCl को लेकर निकल जाएगा HCl और ये Cl यहाँ पर जुड़ेगा और ये N2 संग में बाहर निकल जाएगा। ये समझाने के लिए था। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया सैंडवेयर अभिक्रिया। अब आपका दिमाग ये काम कर रहा है कि ये एनिलीन आया कैसे? ये आया साहब, ये आया है कि प्रयोगशाला विधि द्वारा। ये आया है एनिलीन प्रयोगशाला विधि द्वारा। अगर आपने उतार लिया तो हम इसके बारे में बताएंगे कि एनिलीन